राहुल और प्रिया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। राहुल की नौकरी शहर में थी, लेकिन वह अपने माता पिता के आग्रह पर कुछ समय के लिए गांव आया था। प्रिया, जो शहर में पली बड़ी थी, गांव की जिंदगी से अनजान थी। उसका मन हमेशा शहर की चमक दमक और आजादी में रहता था। गांव में आकर उसे सब कुछ अजीब लगता था। गाय का दूध धोना, चूल्हे पर खाना बनाना और पड़ोसियों के साथ घुलना मिलना। रामलाल और सावित्री को प्रिया बहुत प्यारी थी, लेकिन उनकी पुरानी सोच और प्रिया की आधुनिकता में टकराव होता था। एक दिन सावित्री ने प्रिया से कहा, बेटी आज तुम रोटी बनाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ जी रोटी तो मैं मशीन से बनाती थी शहर में। यह चूल्हे तो मेरे लिए नया है। सावित्री को प्रिया का जवाब थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राहुल इस सब के बीच फंसा हुआ था। वह अपनी माँ की परंपराओं का सम्मान करता था, लेकिन प्रिया की आजादी और आत्मविश्वास को भी प्यार करता था। उसे डर था कि कहीं यह टकराव परिवार में दरार न डाल दे। एक दिन गांव में मेला लगा। रामलाल और सावित्री ने प्रिया से कहा कि वह उनके साथ मेले में चले। प्रिया ने मना कर दिया, मैं घर पर ही ठीक हूँ, मुझे मेले में मजा नहीं आता। रामलाल को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा अपनी पत्नी को समझाओ, यह गांव है, यहाँ परिवार एक साथ रहता है, एक साथ उत्सव मनाता है। राहुल ने प्रिया से बात की, लेकिन प्रिया का जवाब था, राहुल मुझे यह सब ढोंग लगता है, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। राहुल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया नहीं मानी। उस रात घर में तनाव का माहौल था। सावित्री ने खाना नहीं खाया और रामलाल ने कहा, अगर बहू को हमारी परंपरा नहीं पसंद तो वह शहर वापस क्यों नहीं चली जाती। राहुल को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, पिताजी प्रिया मेरी पत्नी है, उसे समय चाहिए, आप उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते। पहली बार था जब राहुल ने अपने पिता से इस तरह बात की थी। रामलाल चुप हो गए। उनके मन में एक कसक थी। अगले दिन सुबह प्रिया को थोड़ा अपराध बोध हुआ। वह सावित्री के पास गई और बोली, माँ जी मैंने कल आपका दिल दुखाया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बात मानूं। सावित्री ने प्रिया को गले लगाकर कहा, बेटा हमें बस तुम्हारा साथ चाहिए, हम तुम्हें बदलना नहीं चाहते। प्रिया ने उस दिन सावित्री के साथ मिलकर खाना बनाया। हालांकि रोटियां गोल की बजाय त्रिकोणी हो गई, लेकिन सावित्री ने हंसते हुए कहा, पहली बार में सबकी ऐसी ही होती है। प्रिया को उनकी बात पर हंसी आ गई। उस दिन पहली बार प्रिया को गांव की सादगी में कुछ अच्छा लगा। रामलाल ने भी प्रिया की कोशिश देखी और उनके मन में उसके लिए इज्जत बढ़ी। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा तुमने अच्छी लड़की चुनी है, बस उसे थोड़ा समय दो। राहुल को अपने पिता की बात सुनकर सुकून मिला। प्रिया ने धीरे धीरे गांव की जिंदगी को समझना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि गांव की महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान थी। गांव में स्कूल था, लेकिन शिक्षक नियमित नहीं आते थे। प्रिया, जो खुद एक शिक्षिका थी, ने सोचा कि वह कुछ कर सकती है। उसने राहुल से बात की और कहा, मैं गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू करना चाहती हूँ। राहुल को उसका विचार पसंद आया। उसने अपने माता पिता से बात की। रामलाल को पहले थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन सावित्री ने कहा, अगर बहू कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। रामलाल ने अपनी जमीन का एक हिस्सा प्रिया को स्कूल के लिए दे दिया। प्रिया ने दिन रात मेहनत की। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ने का जिम्मा लिया। बच्चों को कहानियां सुनाई, गणित सिखाया और अंग्रेजी के कुछ शब्द भी पढ़ाए। धीरे धीरे गांव में प्रिया की इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसे मास्टरनी कहकर बुलाने लगे। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। रामलाल के खेतों में पानी भर गया और उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। रामलाल उदास हो गए। प्रिया ने देखा कि उसके ससुर का मन बहुत भारी था। उसने राहुल से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। प्रिया ने गांव के युवाओं और महिलाओं को इकट्ठा किया। उसने सबको बताया कि अगर सब मिलकर खेतों में पानी निकाले तो फसल को बचाया जा सकता है। गांव वालों ने प्रिया की बात मानी और सब मिलकर काम में जुट गए। प्रिया खुद भी खेतों में उतर गई। रामलाल ने जब यह देखा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने प्रिया को गले लगाया और कहा, बेटा तुमने मेरी इज्जत बचा ली। उस दिन के बाद रामलाल और प्रिया के बीच की दूरी खत्म हो गई।
प्रिया को अब गांव में एक नया सम्मान मिला था। सावित्री ने भी प्रिया की तारीफ की और कहा, तुमने हमें दिखा दिया कि आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल सकती है। समय बीतता गया। प्रिया की स्कूल गांव में मशहूर हो गई। राहुल ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। रामलाल और सावित्री अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। प्रिया और राहुल का एक छोटा सा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सुख रखा। एक दिन मेले में पूरा परिवार एक साथ गया। प्रिया ने मेले में बच्चों के लिए एक स्टॉल लगाया जहां उसने उनके बनाए चित्र और कहानियां प्रदर्शित की। रामलाल और सावित्री ने गर्व से गांव वालों को बताया, यह हमारी बहू का स्कूल है। उस रात जब परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था, प्रिया ने कहा, मुझे लगता था कि गांव की जिंदगी मेरे लिए नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही मेरा असली घर है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने हमारे घर को रोशन कर दिया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, समझदारी और अपने सम्मान से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाकर हम एक सुखी परिवार का निर्माण कर सकते हैं। प्रिया ने न केवल अपने ससुराल को अपनाया बल्कि गांव की जिंदगी को भी बेहतर बनाया। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने परिवार में सामंजस्य बनना चाहता है।